जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाइज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सब बोलता है कि एक्स इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका मीनिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में वो सब देखेंगे। ठीक है, तो और फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग पोलिनोमियल में बोलते थे कि रूट्स, ठीक है, पोलिनोमियल में बोलते थे रूट्स और दूसरा जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। तो ये दो चीज बोला जाता था। ये दोनों चीज में रिलेशन क्या है, ठीक है, ये दोनों क्या चीज, दोनों सेम है या दोनों अलग है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो जैसे रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है देखेंगे। रियल नंबर मान लेते हैं, कोई एक रियल नंबर अल्फा है। ठीक है, क्या मान लिए, एक रियल नंबर कोई अल्फा है और रियल नंबर अल्फा, और इसको हम बोल देंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए है नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है, रियल नंबर। ए बी सी क्या है, रियल नंबर, ये मान लिए। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि जो रियल नंबर अल्फा है वो हो जाएगा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब क्या, तब जब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। जब ये हो जाएगा ना, सिंपल सा मीनिंग है, कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं है यहां पर, सिंपल सा मीनिंग है। अगर वो एक्स इक्वल टू अल्फा, इफ एक्स इक्वल टू अल्फा मीन्स एक्स के जगह पे हम अल्फा रख दिए, ठीक है, और उसको वो सेटिस्फाई कर गया, मीन्स LHS इक्वल टू RHS कर गया, ये वाला पोर्शन भी 0, ये वाला पोर्शन भी 0, तब उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कि जो अल्फा है ना वो है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है अल्फा। और ऐसा दो हो सकता, क्योंकि जितना रहेगा एक्सपोनेंट या पावर उतना ही रहेगा रूट। तो यहां कितना है, 2 है पावर, तो अल्फा और एक और इसका रूट होगा, मे भी बीटा ले लेते हैं, तो अल्फा और बीटा इसका रूट हो गया। ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू अल्फा अगर सेटिस्फाई कर गया, SATISFIED, सेटिस्फाइड कर गया, तो सेटिस्फाइड जब कर गया तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू अल्फा क्या है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपल बोल देंगे x इक्वल टू अल्फा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूट का यही मीनिंग है, और सेटिस्फाई का यही मीनिंग है कि अगर x के जगह अल्फा रख दे और LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये सेटिस्फाई कर गया, x इक्वल टू अल्फा उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब एक नोट देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में जीरोस पढ़े थे, तो कुछ उसी तरह तो बात हो रहा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही तो है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग उस चीज को बोलते हैं रूट, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम उस चीज को बोलते हैं जीरोस। तो क्या बोलते हैं, जीरोस। तो रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक RATI से हुआ, RATI से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। ठीक है, यहां पर क्लियरली मेंशन कर लीजिएगा कि A नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देख लीजिए क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सिंपल, अगर x इक्वल टू x के जगह अल्फा रखने पे अगर वो सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो हम बोलेंगे अल्फा क्या है, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी बात
जो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े थे, बहुत जन को कंफ्यूजन होता है कि भैया आप बताए थे कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ये होता है, फिर अभी बोल रहे रूट ऑफ पॉलिनोमियल होता है, तो ये क्या होता है? तो इसलिए एक नोट आपके लिए लाए हम कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस चीज को रूट बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उस चीज को जीरोस बोलते हैं। बात दोनों एक ही है, जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोस होगा या फिर रूट होगा, उतना ही होगा। ठीक है, उतना ही होगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही बेस है, जो अभी थ्योरी पढ़ाए हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। विदाउट रीडिंग क्वेश्चन वी कांट सॉल्व द क्वेश्चन, सो बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली एंड केयरफुली। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन। चेक वेदर x = 4 आर सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 3 = 0 और नॉट। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि पावर कितना है? 2। जब पावर 2 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, और ये फॉर्म में भी है ax² + bx + c = 0 के, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और बोल रहा है कि x = 4 क्या उसका सोल्यूशन है? देखिए, रूट, जीरोस, सोल्यूशन, सेटिस्फाइड, ये सब एक ही टर्म है। ठीक, सबका मीनिंग होता है कि x के जगह अगर 4 रख दे और LHS = RHS आ जाए तो हम बोलेंगे काम हो गया, सोल्यूशन है उसका। सोल्यूशन मीन्स क्या? x के जगह अगर उसमें 4 रख दें, 4 रख दें और वो LHS = RHS हो जाए तो हम बोलेंगे वो है, ये सोल्यूशन है उसका। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सेटिस्फाई भी कर गया, या फिर बोल सकते हैं रूट भी है, या बोल सकते हैं जीरोस। तो इसमें नहीं बोलते, जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बोलते हैं, इसमें रूट ही बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। कोई भी सवाल हो गिवन से स्टार्ट कीजिए, तभी आप बना पाएंगे, वरना हम तो बोलेंगे आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो गिवन पहले लिख दिए। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड x = 4 दिया, तो सिंपल लिखेंगे ऑन पुटिंग x = 4 ऑन गिवन इक्वेशन, ऑन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किए तो क्या मिलेगा? वी गेट 2 × x के जगह 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 × 4 -3। ये क्या आ गया? LHS आ रहा है ये हमारा। ठीक है, तो LHS 2 × 16 -20 -3, तो 16 × 2 32 -20 और -3 -23 हो जाएगा, 23, तो हो जाएगा 9। ठीक है, और RHS कितना है? RHS हमारा 0 है, तो क्लियरली 9 इज नॉट इक्वल टू 0। 9 और 0 बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं हुआ तो मतलब सिंपल है कि x = 4 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हेंस x = 4 इज not a solution of a given quadratic equation। क्या है कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x² - 5x - 3 = 0। ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि LHS = RHS नहीं हो रहा है। हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर रिटन है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मीन्स k का मान निकालना, वैल्यू निकालना, k का वैल्यू निकालना है फॉर विच x = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वो क्लेम कर रहा है, बोल रहा है ना x = 2 इसका सोल्यूशन है ही, मतलब वो कंडीशन डाल दिया कि हम बोल रहे हैं ना कि x = 2 इसका सोल्यूशन है, तब वैल्यू निकालिए k का। अगर है तो k का वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो वही मतलब हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालें? तो पहले तो कुछ नहीं आता, अगर है तो गिवन लिख दीजिए, कहे कि एक नंबर गिवन पे होता है, गिवन में नंबर आप मिल जाएगा। आप फेल तो नहीं करेंगे, कम से कम अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एक नंबर 20 नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस बार छोटा छोटा चीज है, ध्यान दीजिए।
तो गिवन इक्वेशन क्या है, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंस पहले दिया हुआ है, सिंस x इक्वल टू 2 इज द solution of quadratic equation kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है ना, -3 है, -3 बोल रहा है सिंस x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। देन इट सेटिस्फाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अगर x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी तो करेगा। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पहले देखे थे कि x इक्वल टू 4 उसका सोल्यूशन था कि नहीं, चेक कर रहा था। अब बोल दिया है ही, तो है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। सिंपली वी गेट सेटिस्फाई करेगा तो उसमें पुट करेंगे, तो क्या आएगा, LHS हमारा हो जाएगा k इंटू एक्स की जगह पर कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर x की जगह पर 2 माइनस 3। तो LHS हमारा आ गया k इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3, तो आ गया 4k प्लस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया LHS। और RHS यही किसके बराबर होना चाहिए, RHS के, यही RHS के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और RHS कितना है 0 है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी 0 के बराबर होना चाहिए। इंप्लाइज 4k प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, इंप्लाइज यहां से k इक्वल टू आना चाहिए -1/4, ठीक है। तो हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए, कितना हुआ -1/4। सिंपल सा बात है, LHS इक्वल टू RHS होना पड़ेगा, तो LHS से RHS का कंपेयर कर दिए, RHS 0 है तो ये वाला आराम, ये कैसे सॉल्व हुआ आप लोगों को पता है ना, +1 को इधर लेगा -1 हो गया और 4 को डिवाइड कर दिया तो -1/4, सिंपल है, ठीक है।